एक प्रमुख कारण भी है जिसके लिए इस विषय को छेड़ रहा हूं, सेक्स प्रॉब्लम। आज महिलाएं इतना रोगी क्यों? क्या आज के 40-50 साल पहले इतना रोगी थे? क्यों नहीं थे? हर महिला को आंख बंद कर आप किसी को भी हाथ मारो, सर दर्द, पाछू दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, हजम नहीं होता, मन अच्छा नहीं लगता, पागलपन का शिकार, बिना फालतू का झगड़ा, नोचना, घर में औरत नहीं है, डाइन है। घर का औरत नहीं है, क्या है? एक नंबर का डाइन, खून चूसने वाली, पति को खून चूसना है। कोई पति समझ नहीं पाता है। नारी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको तो खुद भगवान नहीं समझ पाए, तुम कहां समझेगा? अलग बात है वो। एक बोलते हैं ना, नारी माया नारायण को पता नहीं, तो हम मनुष्य को कहां से पता चल जाएगा? ये तो सही बात है, लेकिन पहला बिंदु यह है कि ड्यू टू ओनली हंगर ऑफ सेक्स, नारी शरीर को क्षेत्र कहा गया, और ड्यू टू एक सबसे बड़ा कारण, जहां परिपूर्ण सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन नहीं होने के कारण परिणाम इतना खूंखार और भयंकर है कि घर घर में नारी और नारी बन के नहीं है, और जिसका कारण ना उसके जीवन में सुख चैन है, ना उसके जीवन पे कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य है, ना फिजिकल ना मेंटल। क्योंकि जब तक एक नारी शरीर कंप्लीट रिलैक्स नहीं हो जाती है, अज्ञानता का अभाव है, मूर्खता का कारण है, इन्हें लगता है कि बस मैं थोड़ा और, माफ करिएगा मैं इस विषय को और खुल के जानना चाहूंगा, इन्हें लगता है कि पानी गिर गया तो ड्यूटी ओवर हो गया। बस इसी का नाम है शायद संभोग और सेक्स। और जिसका परिणाम आज घर घर में नारी शरीर रोगाग्रस्त, पीड़ित, दुखी, रोगी और सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर है। यहां तक मैं बहुत क्लोजली, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां इस भूख के कारण, इस हंगर के कारण, इसका परिपूर्णता नहीं हो पाने के कारण पत्नियां पति को मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना, छोड़ देना, मारना, पीटना, गाली देना, गंदा हरकत करना, और ऊपर से जो सबसे ज्यादा बड़ा समस्या है वो क्या है? इलीगल रिलेशन, हस्बैंड से हटके अलग रिलेशन, या फिर अगर लड़की नारी है तो पुरुष को छोड़ के दूसरा रिलेशन, गुप्त संपर्क रखना, मात्रा समाज में बढ़ा। बताओ समाज अच्छा हुआ या बुरा? तो इस विषय को छेड़ना जरूरी है या नहीं चाहिए? हम नहीं छेड़ेंगे फिर कौन छेड़ेगा? किसका इंतजार में हो भाई? कौन आएगा दूसरा जो इस विषय को छेड़ के आगे बढ़ाएगा? और इस विषय का गहरा और सामूहिक समाधान तो हो जाना चाहिए, और यहां हम लोग लटके फिरे हैं। एक पॉइंट। दूसरा टॉपिक यह है कि जितने भी आज के डेट में आप डिवोर्स केस देख रहे हो, फैमिली डिस्टर्बेंस देख रहे हो, पति के द्वारा पत्नी हत्या, पत्नी के द्वारा पति हत्या, परिवार में अशांति, झंझट, झमेला, टेंशन, डिवोर्स से लेके और जो कुछ हो सकता है, बदनामी तक, अगर कहीं क्रिएट हो रहा है तो एक ही कारण है, और वो क्या है? 100% सेक्स सैटिस्फैक्शन नहीं हो पाने के कारण। हर जगह में कभी पुरुष का शक्ति कम हो गया, कभी नारी का शक्ति कम हो गया,
कभी नारी को इच्छा नहीं है, कभी पुरुष का इच्छा है। दोनों के बीच में कोई राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनता और उसका परिणाम उनके जीवन के पर्सनल लाइफस्टाइल पे पड़ने लगता है। इतना भयंकर पड़ता है, आगे चल के बच्चों के ऊपर भी इसका भयंकर इफेक्ट आना और बच्चे भी मानसिक बीमार, फोबिया कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। बात सामान्य है लेकिन गुप्त और गहरा है। कोई करना नहीं चाहता है खुल के, कोई समझना नहीं चाहता है खुल के, और कोई समझाने आए तो भी उस विषय को लेना नहीं चाहता है। उसे लगता है हम 30 मार खा, हमको क्या जरूरत, हम सब जानते हैं, प्रचंड ज्ञानी, हमें इसके बारे में क्या टेंशन होना। ये सेकंड सब्जेक्ट जिसके लिए मैं इन विषयों को आपके सामने और समाज के सामने और देश के सामने वीडियो बनाकर खुल के रखना चाहता हूं। 2 प्रमुख, बाकी पहले का जो 6 बताया पहला वीडियो में, इन सब कारण मुझे बाध्य कर रहा है ऐसा एक सेपरेट यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। कोई पैसा मिल जाए इसलिए नहीं खोल रहा हूं, इस विषय को इसलिए उजागर नहीं कर रहा हूं। प्रिलिमिनरी लेवल पे आपको जितना चाहिए उतना विषय को ही छेड़ रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। और आप सबका इजाजत के साथ, जिनको अब बुरा लग रहा है यहां से जा सकते हैं, और अगर नहीं ठीक है तो बैठ सकते हैं। आगे मैं और थोड़ा खुलासा करके बात करूंगा। समाधान चाहिए। क्या बोला, जब तक तुम देख लो पैर का मलहम पट्टी करते करते थक जाओ तो फिर देखो एक बार कि जूता में तो कहीं कांटा है, उसको हटाया नहीं। और जब तक वो लोहे का कांटा जूता में है तब तक तुम अपेलो में या एम्स में जाके भी मरहम पट्टी कर लो, तुम्हारा घाव ठीक नहीं होगा। और भद्रता से बोलोगे कि हमें खाली समाधान बता दो और हम जीत जाएं, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। पहले समस्याओं पे जाएंगे। समस्या वही है, समस्या ड्यू टू लॉर्ड मैकल एजुकेशन, समस्या ड्यू टू रॉन्ग फूड, समस्या ड्यू टू गलत दिनचर्या, ऋतुचर्या, महीनाचर्या, समस्या ड्यू टू अज्ञानता अबाउट जो सेक्स को लेके जो हमारा भावधारा विचारधारा है, बहुत बुरा है, बहुत नगण्य है, बहुत न्यून है, नथिंग, जिसका परिणाम यह है। और इन वीडियो को बना के मेरा यह लक्ष्य नहीं कि आपको सेक्स के प्रति आकर्षण करना, ये तो सब कर रहे हैं, मैं ज्यादा बड़ा क्या कर दिया और नहीं, बल्कि मेरा लक्ष्य इन वीडियो को बना के कि आप इससे ऊपर उठो, आप इसे उन्नत अवस्था में जाओ, आप इन कामना, वासना, सेक्स और इन जो भी आप जिसको निचला स्तर कर रहे हो, इससे ऊपर उठ के वो निष्काम भाव तक पहुंचना। तो पहले समस्या को जानना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं समझे हैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते।